हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 3 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस बोर्ड की वायरिंग करके मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें तीनों स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं फेज का कनेक्शन कर लेता हूं। मैं एक तार ले लेता हूं और इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगाकर अच्छे से कस लेता हूं। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें कहाँ लगाना है। तो इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसी तार में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और फिर इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगाकर कस लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इस तार को स्विच के ऊपर वाले पिन में भी कनेक्शन कर सकते हैं, यह काम कर जाएगा। आप इसे ऊपर या नीचे कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए, अब इसी तार को हमें तीसरे वाले स्विच में लगाना है। इस तरह से तार की सहायता से हमें तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर लेना है। आप ऊपर वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम तीनों सॉकेट का कनेक्शन तीनों स्विच के साथ कर लेते हैं। तो इन दोनों में हमें तार लगाना है। तो मैं एक तार ले लेता हूँ और इस तार को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें स्विच में तार का कनेक्शन कर लेना है। अब इस तार को हमें सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगाना है। सॉकेट का नीचे वाला पिन फेज का होता है, तो यहाँ पर हमें इस तार का कनेक्शन कर देना है। आप जिस वाले स्विच से सॉकेट का कनेक्शन किए रहेंगे वो वाला स्विच उसको ऑन ऑफ करेगा। तो चलिए इसी तरह से हम दूसरे स्विच में भी दूसरे सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से तार को स्विच के ऊपर में लगा देना है और फिर इसी तार को सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। आप इस तार को किसी भी सॉकेट में कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। यह ज़रूरी नहीं है कि आप स्विच के बगल वाले सॉकेट में ही तार का कनेक्शन करें। आप चाहें तो किसी भी सॉकेट में कनेक्शन कर सकते हैं, किसी भी स्विच का। तो चलिए हम तीसरे वाले स्विच सॉकेट का भी कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच के ऊपर वाले पिन में तार को लगा देना है और फिर उसी तार को सॉकेट के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। इस तरह से स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना होता है। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा फेज का काम खत्म हो जाता है। अब हमें तीनों सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो देखिए, तीनों सॉकेट का ऊपर वाला पिन खाली है, तो इन तीनों में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए एक ही रंग का तार लिया है। आप चाहें तो न्यूट्रल के लिए काला तार और फेज के लिए लाल तार यूज में ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें तीनों सॉकेट के ऊपर वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है। न्यूट्रल का कनेक्शन स्विच में नहीं होता है दोस्तों, यह डायरेक्ट ही सॉकेट में इस तरह से कनेक्शन होता है। हमारे बोर्ड में जितने भी सॉकेट रहेंगे सभी में हमें इस तरह से तार को शॉर्ट कर देना है। मतलब कि सॉकेट के एक एक पिन में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर लेना है। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हमें इसमें सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं आपको सप्लाई के तार का कनेक्शन करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने 2 तार लिया है सप्लाई के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल का सप्लाई लगा देते हैं। देखिए, आप तीनों सॉकेट में से किसी भी एक सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। सॉकेट के ऊपर वाले पिन में हमें न्यूट्रल का सप्लाई देना होता है। तो मैं इसी सॉकेट में न्यूट्रल का सप्लाई दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और फिर इसी तार में इस तार को ज्वाइंट करके वापस से इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। दोस्तों, आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज में लीजिए। मैं तो सिर्फ ये करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए छोटा छोटा तार ही यूज में लिया हूँ। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज में ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम इसमें फेज का सप्लाई दे देते हैं। तो फेज के सप्लाई के तार को हमें स्विच के नीचे वाले पिन में लगाना है। तो मैं इसी स्विच के नीचे वाले पिन में लगा देता हूँ तार को। आप किसी भी स्विच में फेज के सप्लाई के तार का कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्विच के नीचे वाले पिन में ही सप्लाई के तार का कनेक्शन करना है, ऊपर में नहीं करना है। देखिए, मैंने इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में लगा दिया। अब इसे भी मैं अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतने में हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है।
तो अब चलिए मैं इसे इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से एक होल कर लेना है और दोनों तार को हमें इस होल से बाहर की तरफ इस तरह से निकाल कर इसे इस तरह से अच्छे से बंद कर देना है। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, इतने में हमारा यह एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है।